Let's read this question. So this question says a bar of length L carrying a small mass m at one of its ends rotates with an uniform angular velocity omega in a vertical plane about the midpoint of the bar. During the rotation, at some instant of time when the bar is horizontal, the mass is detached from the bar, but the bar continues to rotate with the same omega. The mass moves vertically up, comes back, and reaches the bar at the same point. All right, at that place, the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको जी के इक्वल दे रखी है और अपने पास फोर स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट की आपका फॉल्स है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, क्या लिख लीजिए। बार आपके देखिए क्या कर रही है। ये बेसिकली हमें मास के बारे में बताना है। दिस इज पॉसिबल द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मास क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मास है, अगेन टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेवल मास, मास के बारे में बताना है। ठीक है, मास का मोशन हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मास का मोशन हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ना एंगुलर वेलोसिटी लिख लीजिए, एंगुलर स्पीड लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर से की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बच्चों देखिए, हमें बेसिकली यहाँ पर रिलेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रिलेशन। देखिए, जैसे आपकी एक बार लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल के इक्वल दे रखी है। ठीक है, एंड स्मॉल मास एम एट वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, कोई स्मॉल मास यहाँ पर एम है। ठीक है, वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, वन ऑफ इट्स एंड्स कैरिंग ए स्मॉल मास। ठीक हो गया, रोटेट्स विद एन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लीजिए क्या कर रही है, फिर रोटेट कर रही है इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द बार। बार का मिड पॉइंट ये है, तो इसके अबाउट ड्यूरिंग द रोटेशन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द बार इज हॉरिजॉन्टल। जब बार आपके हॉरिजॉन्टल होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये है। ठीक है, बार जब आपकी कहती है हॉरिजॉन्टल थी, तब मास इज डी अटैच फ्रॉम द बार बट द बार कंटिन्यूज टू रोटेट विद द सेम ओमेगा। ठीक है, और बच्चों देखिए, जब ये हॉरिजॉन्टल पर होगा, देखिए वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर आपकी अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड तो देखिए सेम ही रहेगा। ठीक है, इस पार्ट की अगर मुझे स्पीड बतानी हुई तो कैसे बताऊंगा, इसकी टोटल लेंथ एल थी, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट की जो आपकी लीनियर स्पीड होगी वो इस टाइम पर, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तब ऐसे होगी। जब ये मान लीजिए कुछ स्टेट बाद ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा कुछ रोटेट कर लेगा, इस टाइम पर इसकी लीनियर स्पीड ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर क्या करेगी, आपकी वेरी करेगी। सॉरी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड की थोड़ा कोई डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये देखिए एंड का पॉइंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, v इक्वल टू देखिए कितना होता है, ओमेगा टाइम्स आर। ओमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। देखिए रोटेशनल मोशन, ये प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, जो आपकी क्या है, रॉड है, तो ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस कितनी, एल बाई टू पर, तो ये आ जाएगी, दिस इज अवर माई स्पीड। ये क्या आ गई, मेरी स्पीड। तो ये v की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी आ गई आपकी, ओमेगा एल बाई टू। अब ये जो मास m है, इसके पास स्पीड कितनी होगी, ओमेगा एल बाई टू। अब इसी स्पीड से देखिए कुछ ऊपर जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, द मास इज डिटैच्ड फ्रॉम द बार बट द बार कंटिन्यू टू रोटेट। बार आपकी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, बिल्कुल ठीक है। द मास मूव्स वर्टिकली अप, कम्स बैक एंड रीचेस एट द सेम पॉइंट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो देखिए इस मास का मोशन कुछ इस तरीके से होगा। मास यहाँ पर था इनिशियली, ये गया गया गया, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी जब इसे गया है, ओमेगा एल बाई टू के इक्वल। ये तो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, फिर ये वापस से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है वापस से। ठीक है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको मैं एच लिख देता हूँ। कितना लिख लेता हूँ, एच। ठीक है, कम्स बैक एट द प्लेस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है बच्चों। अब मुझे ये बताना है कि पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, पहले तो आप ये निकाल लीजिए। ए पे लिखा है दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू पाई जी इज ए कांस्टेंट, और बी पे लिखा है टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कितना होगा। बॉल देखिए, जो आपका मास है, इसका मोशन तो अब लीनियर मोशन की तरह हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए ओमेगा एल बाई टू के इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल। टाइम बताना है, एक्सेलेरेशन देखिए एक ही है जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, माइनस से। ठीक है, तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, जीरो के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा एल बाई टू। ऊपर को मैं पॉजिटिव लूंगा, ऊपर को जो भी मैं कैलकुलेट करूंगा बच्चों पॉजिटिव होगा मेरा। ठीक है, प्लस एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए माइनस जी इंटू कितना हो जाएगा आपका टाइम। तो बच्चों यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, टाइम यहाँ से आ जाएगा आपका ये ओमेगा एल बाई टू इधर हो जाएगा। ठीक है, और तो टाइम आपका यहाँ से ओमेगा एल डिवाइडेड बाई टू जी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द टाइम। ये कौन सा टाइम है, ये तो बच्चों वो टाइम है जब ये जो आपका मास था, ये इस पोजीशन वन से कहां पर पहुंच गया, टू पर पहुंच गया। ठीक है, इस पोजीशन, यहां से इसको ऊपर जाने में इतना टाइम लगा। ठीक है, फिर ये नीचे भी तो आएगा ना, तो उतना टाइम और लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका, टू टी के इक्वल। तो टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई टू जी के इक्वल। एक रिलेशन तो बच्चों ये आ गया आपका। ठीक है, एक रिलेशन आपका ये आ गया। तो बच्चों देखिए, ये तो आपके नंबर ऑफ रोटेशन कर रहा है ना। ठीक है, मतलब मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, क्वेश्चन में बोला गया मुझसे दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस थिंग इज ट्रू। ऑलराइट, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टू पाई जी इज इक्वल। ठीक है, तो ये तो चलिए मैंने टाइम निकाल लिया यहाँ पर, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, टोटल जर्नी का टाइम कैलकुलेट कर ले, ये भी पूछा कहीं।
यहाँ पे लिखा है देखिए, बी ऑप्शन पे, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मास इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर के कहाँ प्रोपोर्शनल है, ये तो इसको तो आप सिंपली ओमेगा एल बाई जी लिख लीजिए। तो ये तो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों बी वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सी पर भी डिस्टेंस बोल रखा है, डी पर भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये चीज क्वेश्चन में उसने एक हिंट हमें और दे रखी है। देखिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इसमें बोल रखा है कि द मास मूव्स वर्टिकली अप, कम्स बैक एंड रीचेस द बार एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या हो बच्चों, कि देखिए ये ऊपर जाएगा जाएगा, मास ऊपर जाएगा, इतनी देर में ये तो आपके नंबर ऑफ रोटेशंस ले लेगी, ये जो आपकी बार है, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोटेशंस ले लेगी। अगर ये सेम पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब देखिए ये कोइंसिडेंट होगा कि जब ये बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे और ये जस्ट यहाँ पर पहुंचे और तभी चुकेगा। समझ में आए? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ये बार रॉड तो क्या कर रही है आपकी, रोटेट कर रही है कंटिन्यूअसली, क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसका टाइम पीरियड हम पता लगा सकते हैं। टाइम पीरियड देखिए बच्चों कितना होगा, टाइम पीरियड देखिए किसका कितना होगा, ये आपकी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, इस तरीके से ऐसे सर्कुलर मोशन करेगी, तो उसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। कितना होगा आपका, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड इसका 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए इसने एक रोटेशन के, दो रोटेशन के, तीन रोटेशन, चार रोटेशन, कितने मान लीजिए एन नंबर ऑफ रोटेशन कर लिए, कितने, एन नंबर ऑफ रोटेशन, तब तक ये मास आपका ऊपर गया फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना जरूर फिक्स है कि जब ये रॉड आपकी फिर से हॉरिजॉन्टल होगी, उसी इंस्टेंट पर ये क्या करेगा, आपका इससे अटैच होगा, ठीक है, उसी इंस्टेंट पर अटैच हो रहा है, क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसने एन नंबर ऑफ रोटेशन किए हैं, और एक रोटेशन का टाइम कितना लग रहा है आपका, 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल लग रहा है, ठीक है। और इतने टाइम में देखिए ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कितना, ओमेगा, ये टाइम किसके इक्वल होना चाहिए आपका, ओमेगा एल बाई जी के। ओमेगा एल बाई जी के इक्वल क्यों होना चाहिए, क्योंकि यही तो इसका टाइम पीरियड है। इस मास को टोटल ऊपर 1 से 2 जाने में, फिर 2 से अगेन 1 पर आने में कितना टाइम लगा, ओमेगा एल बाई जी के इक्वल। और ये जो आपका एक रोटेशन कितने में कंप्लीट कर रहा है, 2 पाई बाय ओमेगा, ये समथिंग मल्टीपल ऑफ एनी होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि ये इस पर, इस इंस्टेंट पर ही क्या करेगी, आपकी फॉल बैक करेगी, ठीक है, अगेन ये इसी पोजीशन पर आएगा। समझ में आया ना? थोड़ा सा इमेजिन करना है, ठीक है। रॉड रोटेट कर रही है आपकी, रॉड का टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा। मान लीजिए ये इसने एन नंबर ऑफ रोटेशन किए, उसके बाद ही इस पर यहाँ पर फिर से आ रहा है, तो इसका मतलब ये ओमेगा एल बाई जी किसके इक्वल होना चाहिए, एन टाइम्स 2 पाई बाय ओमेगा। अब यहाँ से आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2 पाई जी के इक्वल। तो यही चीज देखिए उसने क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, जब एन आपका ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2 पाई जी के इक्वल होना चाहिए, और एन एक इंटीजर होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए, आइदर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1/2, 0.5, ये सब वैल्यूज अलाउड नहीं है, ठीक है। ओनली इंटीजर्स वैल्यूज आर अलाउड, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कोई रेशनल नंबर या मतलब कोई आपका रियल नंबर, अलग नंबर आपका रियल नंबर अलाउड नहीं है, डेसिमल में नहीं अलाउड है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही होनी चाहिए, तभी आपकी क्या करेगी। तो यहाँ पर ये बोल रखा है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ। तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, एन की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ होनी चाहिए, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज आर ओनली अलाउड, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मास इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू, टोटल डिस्टेंस बताना। बच्चों देखिए डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर लेगा, जैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, वैसे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लो। पहले देखिए ऊपर देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, तो ऊपर जाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नीचे आने में भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका क्या होगा, आप डिस्टेंस तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, नीचे से ऊपर जाने तक की डिस्टेंस देख लीजिए। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा लेते हैं। वी क्या, फाइनल वेलोसिटी, ये यहाँ से 1 से लेकर 2 पर जब गया है, ठीक है, 1 से 2 के मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ मैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, ओमेगा एल बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, तो बच्चों माइनस जी है, इंटू आपका क्या हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2g इंटू एच के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए एच की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g के इक्वल। तो बच्चों ये तो आपकी सिर्फ ऊपर जाने की डिस्टेंस है, नीचे भी तो आना है, और इतना डिस्टेंस उसने अगेन ट्रेवल किया होगा। तो जो उसकी टोटल डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 2h के इक्वल होनी चाहिए, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के इक्वल, ठीक है। तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, दिस शुड बी द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2g के ऊपर। तो यहाँ पर बोल रखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मास इन द एयर इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, तो सी वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू होगा। डी पर क्या लिखा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मास इन एयर एंड इज टोटल टाइम फ्लाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो मास से इंडिपेंडेंट है, ये तो मास से इंडिपेंडेंट होना ही है बच्चों, लीनियर मोशन का केस है। तो देखिए ये तो सारे के यहाँ पे स्टैटिक पैरामीटर्स हैं, ठीक है। डायनेमिक्स यहाँ पर तो डायनेमिक्स तो कहीं आया नहीं, तो मास से तो इंडिपेंडेंट ही होना है। टाइम भी देखिए आपका टाइम से इंडिपेंडेंट, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।